अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेगम गमनसा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शोलापुर के जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात, साथी असातिज़ा, सरप्रस्त हज़रात और दीगर नाज़रीन का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। वेलकम। आज हम 12वीं जमात अमली जोग्राफिया का दूसरा टॉपिक डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मवाद की तंजीमकारी या मवाद का तरतीब देना, इस सबक का जायज़ा लेंगे। तो चलिए तलबा व तालिबात सबक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मवाद की तंजीमकारी यानी क्या। तलबा व तालिबात, आपने जो 15 ख़ानदानों की मसाहत करके मालूमात या मवाद इकट्ठा किया है, उस जमाशुदा मुख्तलिफ़ मालूमात पर नज़रसानी कर उसकी आफादियत को देखने के अमल को मवाद की तंजीमकारी या मवाद को तरतीब देना कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में जमाशुदा मालूमात बामानी है या नहीं और ये मालूमात कितनी फ़ायदेमंद है इसकी जांच करना, इस तरह मवाद पर नज़रसानी करना और उसकी आफादियत को जांचने के अमल को ही मवाद को तरतीब देना या मवाद की तंजीमकारी कहते हैं। मवाद को दो तरीक़ों से तरतीब दिया जा सकता है। नंबर 1, मवाद को बसरी तर्ज पर ऐसा तरतीब देना कि वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आए। मिसाल के तौर पर आपका एनुअल प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें हासिल शुदा मार्क्स को सही तरतीब देकर बसरी तौर पर एक नतीजा निकाला जाता है। नंबर 2, कुछ शुमारियाती तकनीक का इस्तेमाल करके नतीजा अख्ज़ करना। मिसाल के तौर पर मीन, मोड, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट वेरिएशन, रैंक, कोरिलेशन जैसे शुमारियाती तकनीक का इस्तेमाल कर नतीजा निकालना। इसके लिए आपको जमाशुदा मवाद ज़रूरत के लिहाज से मुख्तलिफ़ मुतग़य्यरात के मुताबिक या मुख्तलिफ़ जदौल में ज़ाहिर कर सकते हैं। मसलन अगर आपने 100 अफराद की उम्र के शुमारियाती अदाद को जमा किया है तो आप इन अफराद की उम्र को 0 से 15, 16 से 30, 31 से 45, 46 से 60 और 60 से ज़्यादा जैसे उम्र के ग्रोहों में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अफराद की आमदनी के मुतालिक मवाद जमा किया है तब भी इसी तरह आप आमदनी के ग्रोह बना सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस आमदनी के ग्रोह में कितने अफराद पाए जाते हैं। इस अमल को आप हाथों से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर पर एक्सेल और SPSS की मदद से भी कर नताइज अख्ज़ किए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तंजीमकारी के लिए मवाद की अक़साम। मवाद जमा होने के बाद मवाद को सही तरीके से तरतीब देना ज़रूरी होता है। इस मवाद या मालूमात को ग्रोही मवाद और गैर ग्रोही मवाद में तकसीम किया जाता है। ये दोनों ही शुमारियाती मालूमात कारआमद होती हैं। इनमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जब शुमारियाती मवाद ज़्यादा या बड़े पैमाने पर न हो उस वक्त उसकी जमातबंदी करना ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे मवाद को गैर ग्रोही मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे ही मवाद को अनग्रुप्ड डेटा या गैर ग्रोही मवाद कहते हैं। इसके बरखिलाफ़ जो मवाद या मालूमात बड़े पैमाने पर हो, मुशाहिदे में बार बार या मुसलसिल आ रही हो, तब ऐसी मालूमात को मुख्तलिफ़ ग्रोहों या ज़मरों में जमात बंदी करना ज़रूरी होता है। इस मवाद या मालूमात को ग्रोही मवाद कहते हैं, ग्रुप्ड डेटा कहा जाता है। मसलन अगर हमने 100 अफराद की माहाना आमदनी की मालूमात हासिल की है तो ऐसी मालूमात का रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता है। उस वक्त मवाद या मालूमात को ज़मरों के लिहाज से मुख्तलिफ़ जमातों में तकसीम कर सकते हैं और फिर ये देख सकते हैं कि कितने अफराद माहाना आमदनी के किस ग्रोह या ज़मरे में आते हैं। तलबा व तालिबात, मवाद की दो किस्में हैं। नंबर 1, ग्रुप्ड डेटा, ग्रोही मवाद, और दूसरा अनग्रुप्ड डेटा, गैर ग्रोही मवाद।
حاصل شدہ شماریاتی معلومات کو اسکرین پر بتائے گئے طریقے سے جماعت بندی کر سکتے ہیں۔ یہاں 100 افراد کی آمدنی کو آمدنی کے مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آمدنی کے زمرے کے لحاظ سے افراد کی تعداد لکھی گئی ہے۔ پہلے کالم میں آمدنی کے زمرے دیے گئے ہیں اور دوسرے کالم میں آمدنی کے زمرے کے لحاظ سے لوگوں کی تعداد لکھی گئی ہے۔ یعنی 20 افراد ایسے ہیں جن کی آمدنی 0 سے لے کر 10,000 کے درمیان ہے۔ 25 افراد ایسے ہیں جن کی آمدنی 10,000 سے 20,000 کے درمیان ہے۔ 28 افراد ایسے ہیں جن کی آمدنی 20,000 سے 30,000 کے درمیان ہے۔ 30,000 سے 40,000 آمدنی رکھنے والے افراد کی تعداد 20 ہے، جبکہ 7 ایسے افراد ہیں جن کی آمدنی 40,000 سے زیادہ ہے۔ اس طرح سے 100 افراد کی آمدنی کو 5 مختلف آمدنی کے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ ایک گروہی مواد کی مثال ہے۔ مواد کی دوسری قسم ان گروپ ڈیٹا غیر گروہی مواد۔ اسکرین پر غیر گروہی مواد کی ایک مثال دی گئی ہے جس میں 10 افراد کا سروے کیا گیا ہے لیکن ان کی آمدنی کی جماعت بندی نہیں کی گئی ہے۔ یہاں پر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جدول دیا گیا ہے۔ اس میں پہلے کالم میں افراد دیے گئے ہیں A B C D E F G H I J اور دوسرے کالم میں ان کی آمدنی روپیوں میں دی گئی ہے۔ A کی آمدنی 2500، B کی آمدنی 3000، C کی آمدنی 4000، D کی آمدنی 12000، E کی آمدنی 8000، F کی آمدنی 7400، G کی آمدنی 6500، H کی آمدنی 8780، I کی آمدنی 9000، J کی آمدنی 4500۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مواد محدود ہے، اسی لیے اس کو مختلف جماعتوں میں تقسیم نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایک غیر گروہی مواد ہے۔ جب ہم گروہی یا غیر گروہی مواد یا معلومات کا تجزیہ کرتے ہیں یعنی انالیسس کرتے ہیں تو مین، اوسط، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، معیاری انحراف اور دیگر شماریاتی پیمائشی طریقوں کے معلوم کرنے کے مراحل میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ پریکٹس مور، مزید مشق۔ آپ کی والدہ نے آپ کو بازار سے مختلف اشیاء کی خریدی کے لیے ایک فہرست دی ہے۔ درج ذیل مواد کو ترتیب دیجیے۔ طلباء و طالبات، اسکرین پر ڈیٹا سیٹ 1 دیا گیا ہے جس میں پہلے کالم میں اشیاء دی گئی ہیں اور دوسرے کالم میں کوانٹٹی یعنی مقدار دی گئی ہے۔ کالم چاول 1 کلو، اڑد کی دال آدھا کلو، وال پھلی پاؤ کلو، دھنیا 100 گرام، لونگی مرچی 200 گرام، ریٹھی 100 گرام، ناریل تیل آدھا کلو، صابن 5۔ ان اشیاء کو وزن کے لحاظ سے مختلف زمروں میں ترتیب دینا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کم وزن والی اشیاء کون سی ہے وہ دیکھیں گے اور زیادہ وزن والی اشیاء دیکھیں گے۔ ان کے وزن کے لحاظ سے آپ اسکرین پر بتائے گئے 5 وزن کے گروہ بنائیے۔ پہلا وزن کا گروہ 100 گرام سے 250 گرام، دوسرا وزن کا گروہ 251 گرام سے 500 گرام، تیسرا وزن کا گروہ 501 گرام سے 750 گرام، چوتھا وزن کا گروہ 751 گرام سے 1 کلو، پانچواں صابن جس کا وزن نہیں دیا گیا ہے اسی لیے 5 پیس لکھیں گے اور سامنے کالم میں صابن لکھیں گے۔ دوسرے کالم میں وزن کے زمرے کے لحاظ سے اشیاء کے نام لکھیے اور تیسرے کالم میں ان کی تعداد بھی لکھیے۔ اس طرح ان اشیاء کی تنظیم کاری کی گئی ہے۔ پریکٹس مور، مزید مشق کا دوسرا سوال، ڈیٹا سیٹ 2۔ طلبہ طالبات، یہاں پر بھی ایک ڈیٹا دیا گیا ہے جس میں اشیاء دی گئی ہیں اور ان کی مقدار دی گئی ہیں۔ اشیاء سب سے پہلے ہم دیکھیں گے باسمتی چاول 1 کلو، کولم چاول 5 کلو، اندریانی چاول 10 کلو، لوکون چاول 10 کلو، سہور گیہوں 10 کلو، باجرہ 5 کلو، جوار 5 کلو، تور دال 2 کلو،
चना दाल 2 किलो, उड़द दाल 1 किलो, मसूर दाल 1 किलो, साबुन 10, वॉशिंग पाउडर आधा किलो, सियाल साबुन 1 किलो, धनिया 100 ग्राम, काली मिर्च 100 ग्राम, लौंग 100 ग्राम, नारियल तेल पाव किलो, मूंगफली तेल 2 लीटर, सोयाबीन तेल 2 लीटर, तिल तेल 1 लीटर, वालफली पाव किलो, चावली पाव किलो, मसूर पाव किलो, सफ़ेद मटर पाव किलो, हरा मटर पाव किलो, काला मटर पाव किलो। इस तरह ये अशिया का मवाद है। आप अशिया की अक़साम की बिना पर इस मवाद को मुख्तलिफ़ जमातों में दर्जाबंद करके तंजीम कारी कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अशिया की अक़साम की बिना पर इस मवाद को तरतीब दिया गया है, या इस मवाद को वज़न के मुख्तलिफ़ ज़मरे बनाकर भी तरतीब दे सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर इस मवाद को वज़न के लिहाज से मुख्तलिफ़ जमातों में तरतीब दिया गया है। तलबा तालिबात, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नंबर 2, दर्ज झील मातियात की ग्रोहबंदी कीजिए और उनका दरमियानी वक्फ़ा या जमाती वक्फ़ा 5 रखिए। यानी जमाती वक्फ़ा क्लास इंटरवल 5 रखिए। तलबा तालिबात, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मवाद दिया गया है और ये भी शर्त रखी गई है कि जमाती वक्फ़ा 5 रखिए। तो इस मवाद को 5 का जमाती वक्फ़ा रखते हुए तरतीब देना है। इसके लिए सबसे पहले आप इस मवाद का मुशाहिदा कीजिए। इसमें सबसे छोटा अदद देखिए, यहाँ छोटा अदद 18 है और बड़ा अदद 38 है। अब 5 जमाती वक्फ़ा इस तरह रखिए कि 18 और 38 भी बताया जा सके। इसके लिए हम 5 का फ़र्क करते हुए जमाती वक्फ़ा 16 से 20 पहला लेते हैं, उसके बाद दूसरा 21 से 25, तीसरा 26 से 30, चौथा 31 से 35, पाँचवा 36 से 40। अब हम पहले वक्फ़े में देखेंगे 16 से 20 के दरमियान कितने अदद आते हैं। आप इस मवाद का मुआयना कीजिए। पहले रो में 18 2 मरतबा आया हुआ है और निचले रो में 18 और 20, इस तरह से 16 और 20 ग्रो में 4 अदद आएंगे। उसके बाद 21 और 25 वाले ग्रो में 21 और 25 के दरमियान कितने अदद आते हैं वो देखेंगे। ऊपर के ग्रो में 21, 22, 23 और निचले के रो में 25, 25, 24, इस तरह से 21 और 25 ग्रो में 6 अदद आएंगे। अब तीसरे ग्रो यानी 26 से 30 में कितने अदद आते हैं देखिए। आप मवाद के ऊपरी रो में देखिए 26, 27, 30 और निचली रो में 29, 28, इस तरह से 26 और 30 वाले वक्फ़े में 5 आएंगे और उसके बाद 31 और 35 के दरमियान ऊपरी रो में 34 और निचले 32 और 33, इस तरह से 31 और 35 वक्फ़े में 3 अदद आएंगे और आखिरी 36 और 40 वाले ग्रोह में 2 आएगा, क्योंकि ऊपरी रो में 38 एक दफ़ा है और निचली रो में 38 दो बार है। इस तरह से 36 और 40 वक्फ़े वाले ग्रोह में 2 आएगा। इस तरह से 20 अदाद शुमार को 5 के जमाती वक्फ़े का फ़र्क रखते हुए 5 मुख्तलिफ़ जमाती वक्फ़ों में तरतीब दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, दर्ज झील मातियात तलबा के उस ग्रुप की है जिसने जुग्राफिया मज़मून के सादा सवालों के जवाब देने में सिर्फ चंद सेकंड लिए थे। इस मातियात की जमाती वक्फ़ा 10 के साथ ग्रोहबंदी कीजिए। तलबा व तालिबात, इस मवाद को 10 का जमाती वक्फ़ा रखते हुए तरतीब देना है। इसके लिए सबसे पहले इस मवाद का मुशाहिदा कीजिए। इसमें सबसे छोटा अदद देखिए, यहाँ छोटा अदद 8 है और सबसे बड़ा अदद 34 है। अब 10 जमाती वक्फ़ा इस तरह रखिए कि 8 और 34 भी बताया जा सके। इसके लिए हमने 10 का फ़र्क करते हुए जमाती वक्फ़ा 1 से 10 रखा है
पहला, दूसरा 11 से 20, तीसरा 21 से 30 और चौथा 31 से 40। पहले वक्फे में यानी 1 से 10 के दरमियान 8 एक ही है, इसीलिए 1 आएगा। दूसरा वक्फा यानी 11 से 20 के दरमियान ऊपरी रो में 20, 12, 19, 11, निचली रो में 16, 17, 11, 14, 15, 18, 17, इस तरह से 11 आएंगे। दूसरा वक्फा 21 से 30 के दरमियान ऊपरी रो में 25, 24, 26, निचली रो में 21, 21, इस तरह से 5 अदद आएंगे। 21 और 30 के वक्फे में 5 अदद आएगा। चौथा वक्फा 31 से 40 के दरमियान ऊपरी रो में 33, 31, निचली रो में 34, इस तरह से 3 आएंगे। इस तरह से 20 अदाद शुमार को हमने 10 के जमाती वक्फे का फ़र्क रखते हुए 4 मुख्तलिफ जमाती वक्फ़ों में तरतीब दिया है। तलबा व तलिबात, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नंबर 4, दर्ज झील पैराग्राफ का बगौर मुताला कीजिए और दर्ज झील जदौल को मुकम्मल कीजिए। गांव में कुल 2000 ख़ानदान आबाद हैं। इनमें निसफ ख़ानदान के पास 1 से 3 हेक्टर्स तक की ज़मीनें हैं। बकिया 200 ख़ानदानों के पास 3 से 5 हेक्टर्स तक की ज़मीनें हैं। बकिया 50% ख़ानदानों के पास 5 से 10 हेक्टर्स तक की ज़मीनें हैं और 50% ख़ानदान 10 से 20 हेक्टर्स की ज़मीनों के मालिक हैं। इनमें से किसी ख़ानदान के पास 20 और 20 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं। तलबा व तलिबात, यहाँ एक जदौल दिया गया है जिसके पहले कॉलम में ज़मीनों की जसामत हेक्टर्स में दी गई है और दूसरा कॉलम यानी ज़मीन रखने वाले ख़ानदानों की तादाद वाला कॉलम खाली है, जिसे हमें पैराग्राफ पढ़कर पूरा करना है, मुकम्मल करना है। तो चलिए पैराग्राफ बगौर पढ़ेंगे। गांव में 2000 ख़ानदान आबाद हैं, जो दूसरे कॉलम के नीचे दिया गया है। इनमें निसफ ख़ानदान के पास 1 से 3 हेक्टर्स तक की ज़मीनें हैं, यानी 2000 ख़ानदान का निसफ 1000 ख़ानदान होते हैं, तो 1 से 3 के सामने 1000 आएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। बकिया 200 ख़ानदान के पास 3 से 5 हेक्टर की ज़मीनें हैं, यानी 3 से 5 हेक्टर के सामने 200 आएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। बकिया 50% ख़ानदानों के पास 5 से 10 हेक्टर्स तक की ज़मीनें हैं और 50% ख़ानदान 10 से 20 हेक्टर्स ज़मीन के मालिक हैं। तलबा तालिबात, 2000 में से 1200 नफ़ी करने के बाद 800 रहते हैं। यहाँ 800 का 50% लेना है तो 400 आएगा। तो 5 से 10 के आगे 400 और 10 से 20 के आगे 400 आएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। इनमें से किसी ख़ानदान के पास 20 और 20 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, तो 20 और 20 से ज़्यादा के आगे कुछ नहीं आएगा। इस तरह ये जदौल यहाँ मुकम्मल हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।